आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है? लिखिए। हाँ, प्रदूषण समाप्त करने के लिए हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, इसको हमें लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम वही लिखेंगे। तो इस तरीके से इसको लिखिए आप कि प्रदूषण समाप्त करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करने होंगे। इसकी शुरुआत स्वयं से करनी होगी। सुनिश्चित करें कि सबसे खतरनाक प्रदूषण पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी बाजार जाएंगे थैला लेकर जाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। कोशिश करें कि हमारे घर से कम कचरा निकले। ठीक है। किसी भी चीज़ को ना जलाएं, उसके लिए दूसरे विकल्पों का सहारा लें। पटाखों का इस्तेमाल ना करें, हॉर्न ना बजाएं व किसी भी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण में सहयोगी ना बने। ठीक है बच्चों, ये वे उपाय हैं जो हम अगर करते हैं, ये हम व्यक्तिगत तौर पे कर सकते हैं ना ये सारे काम। जैसे मान लीजिए पटाखे हम जलाते हैं, हमने पटाखा जलाया, हमारे ध्यान में ये नहीं आता कि हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में कोई बच्चा हो सकता है छोटा, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है जिसको इससे तकलीफ पहुंचेगी। क्या हम कभी इस बात की चिंता करते हैं, परवाह करते हैं? नहीं। हाँ, लेकिन अगर अपने घर में ऐसा हो, आपके घर में कोई 2 महीने का बच्चा हो और कोई पड़ोसी पटाखा जला दे, तो कैसा लगता है उस टाइम? यही दूसरों के साथ भी होता है, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। आप सो रहे हैं और कोई पटाखा बजा दे, कैसा लगेगा? आपके कान तक आवाज़ अगर आ जाए, तेज आवाज़। तो हमें भी इन बातों का, हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि हर आदमी सही रहे, हम अपने लिए ऐसा नहीं करते हैं। तो अपने लिए भी सुधार करने की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब करेंगे। दूसरी बात जो इसमें मैंने बताई, हमने समझा है कि जब भी बाजार जाए थैला लेकर जरूर जाए। ये तो हम कर सकते हैं ना। पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। कोशिश ये करें कि हमारे घर से कम कचरा निकले, कूड़ा। अगर हम हर व्यक्ति ऐसा करने लग जाए अपने एंड पे कि उसके घर से कम कूड़ा निकले इस तरीके से, तो हमारा देश भी तो हमारा घर ही है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे देश से भी कम कूड़ा निकलेगा। कूड़ा जनरेट नहीं करेंगे हम लोग। बड़े बड़े आजकल कूड़े के पहाड़ ढेर लग चुके हैं, ढेर पड़े हुए हैं। वो उसका क्या इलाज है बताइए? यही इलाज है कि हम व्यक्तिगत प्रयास करें और कूड़े को कम से कम घर से निकालें। दूसरी चीज़, आज भी बड़ी तादाद पे लोग जला देते हैं चीज़ों को। लकड़ी पड़ी है, टायर पड़ा है, चीज़ों को जला देते हैं। और कई चीज़ें, आजकल मोबाइल का कचरा इतना निकलता है, मोबाइल से सब जला दिया जाता है। लेकिन करना क्या है, उसको मिट्टी खोद कर, गड्ढा खोद कर उसमें दबा दीजिए। ठीक है। वैसे वो भूमि को प्रदूषित तो करेगा ही, लेकिन वायु को तो नहीं करेगा। अच्छा बच्चों, आपसे अगर बात करा जाए कि जल, वायु और ध्वनि तीनों अगर प्रदूषित हो जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव किसका पड़ेगा, बताएंगे आप? इसमें सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा वायु का। आप जल के बिना दिन भर रह सकते हैं, लेकिन अगर शुद्ध वायु के बिना, सांस ना ले सकने वाली वायु के बिना आप 1 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। 1 घंटा तो बहुत हो गया, है ना।